के रूप में, अतिथि के रूप में। वैसे तो हम सभी यहाँ पे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि सभी हैं, क्योंकि यह विषय जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक महिला हो या किसी भी संगठन से महिला आती हो, भारत देश की जो महिलाएं हैं वो वादों की नहीं, नतीजों की हकदार है। मोदी जी ने हमेशा ये बात बोला है कि हम वादे नहीं करते, महिलाओं को उनको हक देने का काम करते हैं। तो ये जो नारी शक्ति अधिनियम है, इसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं और आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद भी करते हैं। महिला आरक्षण बिल, यह महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है। हम भारत की महिलाएं केवल वादों की नहीं बल्कि ठोस नतीजों का भी हकदार रखने वाली महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण राजनीतिक श्रेय लेने के बारे में नहीं है, यह महिलाओं की गरिमा, प्रतिनिधित्व और उनके सशक्तिकरण के बारे में भी है। देश की महिलाएं नतीजों की हकदार न होने के बाद भी बार बार किए जाने वाले वादों को हकीकत में जीने के लिए भी जानी जाती हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया। हम सब जानते हैं इसको कानूनी रूप जो है वो माननीय मोदी जी द्वारा दिया गया। दशकों बाद ऐसा हुआ। इस मुद्दे पर अब तक केवल लगातार बहस होती थी, परंतु हमेशा से इसको टाला जा रहा था। 25 साल के बाद अधिक समय तक संसद में महिलाओं के आरक्षण का वादा तो किया, लेकिन उस वादे को लटका कर रखा गया था। इस बार बार चर्चा हुई, लेकिन इसे कभी पूर्ण नहीं किया गया था। अब संसद के 106वें संविधान संशोधन जो पारित किया गया है, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, वो भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षित सीटें की गई हैं। यह केवल एक प्रस्ताव नहीं है, इरादा नहीं है, बल्कि यह देश के संविधान का एक अभिन्न अंग भी है। इसके कार्यान्वयन को इसको लागू करने को लेकर जो चारों तरफ चिंता और संज्ञान में जो चीज़ें हैं, वो इस संशोधन की तरफ अपने आप जो लागू करने के समय में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको सरकार और संगठन अच्छी तरीके से जानता है। जैसे अभी हमारी अन्य बिमला जी ने बताया कि जितने भी संगठन हैं और अन्य पार्टियां हैं, उनको चिट्ठी लिख के माध्यम से उनका समर्थन मांगा गया है। ये कोई राजनीतिक हित का मामला नहीं है, यह एक संवैधानिक अनिवार्यता है। इस देश के संघीय संतुलन को बनाए रखने और प्रतिनिधित्व में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के मकसद से इसको तैयार किया गया है। इस भाव से माननीय मोदी जी ने जो वादे पिछले 15 सालों में महिलाओं के लिए किए, उनको हक दिलाने के लिए किया, आज वो सभी सपने धीरे धीरे अपना आकार लेके साकार होते हुए दिख रहे हैं। उसी का प्रारूप और स्वरूप है कि आज ये नारी शक्ति अधिनियम का जो बिल है वो हम सबके सामने पारित होता दिख रहा है। इसके लागू होने की जो प्रक्रिया है उससे हम सब अवगत हैं कि कोई भी बदलाव अचानक से नहीं होता है। उसको पूर्ण करने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया में समय लगता है। उस समय की अनुकूलता को देखते हुए, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, अनिवार्यता जैसे जैसे पूर्ण होती जाएगी वैसे वैसे महिलाओं की अग्रणी पंक्ति में आकर उनकी सहभागिता और भागीदारी को बढ़ाने का कार्य माननीय मोदी जी द्वारा हुआ है। धन्यवाद।